हेलो हाय और नमस्ते। आप सुन रहे हैं बातें कुछ अनकही मेरे साथ यानी अश्विन के साथ। रोहित रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, पर ट्रेन कुछ समय लेट थी। रोहित ने सोचा तब तक कुछ खा लिया जाए। वो स्टेशन के पास एक होटल की ओर जा रहा था, तभी उसका ध्यान होटल के आसपास घूमते हुए भिखारियों की ओर गया। उन भिखारियों में 2 बच्चे भी थे, जिनकी हालत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं दिख रही थी। वो दोनों शायद कुछ समय से भूखे थे। रोहित को उनके भूखे चेहरे देखे नहीं गए। वो उनके पास गया और उन्हें 10-10 रुपए दिए और अपने होटल की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसके कदम रुक गए। उसके मन में कई विचारों का जन्म होने लगा। वो उन बच्चों की ओर चल पड़ा। रोहित को अपनी ओर आते हुए देख उन बच्चों को लगा शायद वो पैसे वापस मांगने आया है। उन्होंने 10-10 रुपए रोहित की ओर कर दिए। बच्चों की मासूमियत देख रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दोनों बच्चों से पूछा, खाना खाओगे? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। रोहित दोनों बच्चों को लेकर होटल में आया, पर होटल मालिक ने इन दोनों बच्चों को अंदर आने से रोक दिया। रोहित ने होटल मालिक को समझाया कि वो दोनों भूखे हैं और इसीलिए वो उन्हें खाना खिलाना चाहता है। अपनी हरकत पर होटल मालिक को शर्म आने लगी और उसने तीनों को अंदर आने के लिए कहा। तीनों अंदर आए और खाने के टेबल पर बैठ गए। रोहित ने बच्चों से पूछा, तुम क्या खाओगे? बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। रोहित ने खाना ऑर्डर किया। बच्चे खाना देखकर खुश हो गए। रोहित चुपचाप उन दोनों को खाना खाते हुए देख रहा था। दोनों ने खाना खाया और वापस जाते वक्त रोहित ने दोनों बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दिए। कुछ दिन कुछ महीने बीत गए, लेकिन इतने दिनों बाद भी रोहित उन बच्चों को भूल नहीं पा रहा था। उसे उन बच्चों के लिए अब भी बुरा लग रहा था। उसी वक्त रोहित मन ही मन सोचने लगा, भगवान आखिर आप है कहाँ? वहाँ छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप उन्हें अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं? पर अगले ही पल रोहित के मन में विचार कौन था? आखिर अब तक इन बच्चों को खाना कौन देता होगा? आखिर उस दिन जो मैंने किया, क्या वो सचमुच मैंने किया? क्या वो ख्याल सचमुच मेरे मन का ही था? उसी क्षण रोहित को समझ आया और उसने महसूस किया, हम जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर की योजना का हिस्सा मात्र है। हम किसी की मदद इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ईश्वर हमें किसी की मदद करने योग्य पाते हैं। किसी की मदद करने से इनकार करना मतलब ईश्वर की मर्जी के विपरीत काम करना। अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास किसी को मदद की ज़रूरत है और आप अपनी क्षमता अनुसार उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, तो मदद करने का अवसर कभी मत छोड़िए, क्योंकि किसी की हुई कोई भी मदद कभी छोटी नहीं होती। आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में एक क्षण के लिए भी अगर खुशी आ सकती है, तो उस खुशी की वजह बनने का मौका मत गवाइए। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा।